students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 15, Birds, Beaks and Claws. Chapter number 15, Birds, Beaks and Claws. Now first of all, let's do an activity. Read the clues and guess the name of the birds. आपको clues को पढ़ के इन birds का name बताना है. तो फर्स्ट वन इज आई स्टिच लीव्स टुगेदर टू मेक माई नेस्ट. तो कौन सी बर्ड करती है लीव्स को स्टिच अपना नेस्ट बनाने के लिए? तो आंसर इज टेलर बर्ड. I make my nest on the ground with pebble. The answer is plover bird. I make a hole in the tree trunk. The answer is woodpecker. My nest looks like a hanging basket. The answer is weaver bird. Next is, I am a very clever bird but too lazy to make my own nest. The answer is cuckoo. I make my nest on window ledges or ventilators. The answer is pigeon. Fine. We see birds all around us. Birds are two-legged animals that have feathers on their bodies. तो हम अपने आसपास बर्ड्स देखते हैं. बर्ड्स के दो पैर होते हैं, वो टू-लेग्ड एनिमल्स हैं और उनकी बॉडी पर फेदर्स होते हैं. Most birds can fly and make homes called nest. तो ज़्यादातर बर्ड्स उड़ सकती हैं, अपना घर बना सकते हैं और उस घर को बोलते हैं nest. Their feathers, beaks and claws make them different from each other and help us recognize them. उनके feather, beaks और claws उनको एक दूसरे से अलग बनाते हैं और ऐसे हम उनको पहचान सकते हैं. Just as we use our teeth to tear and grind food, birds use their beak. जैसे हम अपने खाने को टीयर करने के लिए अपने टीथ का यूज करते हैं, अपने टीथ से अपने खाने को ग्राइंड करते हैं, वैसे birds यूज करते हैं अपने beaks. While we have different kinds of teeth, birds have different kinds of beaks. जैसे हमारे पास different तरह के teeth हैं, birds के पास भी अलग अलग तरह के beaks हैं. Now beaks. Birds do not have teeth to chew or bite. तो birds के पास teeth नहीं है कुछ भी चबाने के लिए या bite करने के लिए. They eat with the help of their beaks. तो वो अपनी beaks की help से खाती हैं. Birds use their beaks to peck, fight, push and pull materials, build nests, feed their young ones and groom their feathers, which are called preening. तो bird अपने beak का किन किन चीज़ों में यूज़ करती है? पैक, अगर उनको ट्री में होल बनाना है, पैकिंग करनी है, उसमें फाइट करने के लिए किसी दूसरी बर्ड से, चीज़ों को पुश और पुल करने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए और अपने फेदर्स को ग्रूम करने के लिए, यानी कि अपने फेदर्स को ठीक करने के लिए. और जिसको हम बोलते हैं फेदर्स को ग्रूम करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रीनिंग. फाइन. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स. तो अलग अलग बर्ड्स की बीक भी अलग अलग होती हैं. दे आर सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट. तो उनकी बीक किस हिसाब से डिजाइंड है, जिस हिसाब से वो खाना खाती हैं. Birds eat a variety of food including grass, grains, fruits, worms, seeds, insects and nectar from flowers. तो birds अलग अलग तरह का खाना खाती है, हमने अभी पढ़ा. Some birds eat fish and others eat small animals and birds. तो कुछ birds fish खाती हैं और दूसरी birds छोटे छोटे animals या दूसरी birds को खाती हैं. Now seed eating birds जैसे कि sparrow और pigeons have small strong pointed beaks for cracking seeds and eating grain. तो इनकी जो beak होती है कैसी होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, छोटी है, स्मॉल है, स्ट्रॉन्ग है और पॉइंटेड है और इससे ये खाती हैं सीड्स और ग्रेन्स. नाउ बर्ड्स ऑफ प्रे जैसे कि हॉक्स और आउल्स. बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक हॉक्स एंड आउल्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स फॉर टीयरिंग द फ्लैश ऑफ देयर प्रे इजीली. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो बीक है ये शार्प है और हुक्ड है. आप यहाँ देख सकते हो इसकी शेप कैसी है, हुक्ड है. इस बीक से क्या करते हैं, ये फ्लैश को टीयर करते हैं अपने प्रे का. Next is nut and fruit eating birds like parrots and parakeets have hard, strong and hooked beaks to crack their food. अब जैसे कि आप इस पिक्चर में इस बीक को नोटिस करोगे कैसी है, ये भी स्ट्रॉन्ग, हार्ड और हुक्ड बीक है. इससे पैरट्स क्या करते हैं, नट्स को, अपने खाने को क्रैक करते हैं. नेक्स्ट इज woodpecker has strong, straight and pointed beaks to make hole in wood and tree trunks. तो आप इस बीक को देखो, ये कितनी ज़्यादा पॉइंटेड है, कितनी शार्प है और इससे क्या करती है, ट्री में होल बनाती है, उससे पॉइंट करती है, ट्री में एक होल बना लेती है. नेक्स्ट इज सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड एंड होलो बीक्स.
तो हमिंग बर्ड में कैसी बीक होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, पॉइंटेड और होलो है, यानी कि अंदर से खाली है। दे यूज देयर बीक टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और वो इससे फ्लावर्स का नेक्टर सक करती है। लाइन नेक्स्ट इज डक्स हैव ब्रॉड फ्लैट बीक्स विद होल्स दैट स्ट्रेन स्मॉल इंसेक्ट्स एंड सीड फ्रॉम वाटर टू ईट। तो जो अब आप नेक्स्ट बीक देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, फ्लैट है, और उसमें यहाँ स्ट्रेनर्स है। तो जब भी बर्ड वाटर को अंदर लेती है तो उसमें से इंसेक्ट्स और बाकी चीज़ उसके माउथ में रह जाती है और वाटर बाहर स्ट्रेन हो जाता है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट ईटर्स सच एज फ्लाई कैचर्स, वॉबलर्स एंड ट्रोगनोज हैव थिन पॉइंटेड बीक्स। तो बर्ड्स इंसेक्ट को कैच करती है, उनकी बीक कैसी होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, बहुत थिन और पॉइंटेड। फाइन। नेक्स्ट इज A heron has a long pointed spear-like beaks to catch fish. तो इसकी बीक लॉन्ग पॉइंटेड और स्पीयर लाइक होती है, जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो। इससे ये इजीली अपने फिश को कैच कर सकती है। अब हमने बीक्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं बर्ड्स के क्लॉज के बारे में। नेक्स्ट इज क्लॉज। द साइज, शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ बर्ड्स क्लॉज डिपेंड ऑन देयर फूड हैबिट्स एंड द एनवायरमेंट दे लिव इन। तो बर्ड्स के क्लॉज का साइज, शेप डिपेंड करता है कि वो किस तरह का खाना खाती हैं और वो कैसे एनवायरमेंट में रहती हैं। दे यूज देयर क्लॉज टू ग्रास्प, स्क्रैच, पर्च, रन, क्लाइंब एंड स्विंग। तो वो अपने क्लॉज से चीज़ों को ग्रास्प करती है, स्क्रैच करती है, उससे वॉक करती है, रन करती है। द फीट एंड लेग्स ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विद स्केल्स। और जो बर्ड्स के लेग्स होते हैं, फीट्स होते हैं, उन पे स्केल्स होते हैं। बर्ड्स हैव 2 to 4 toes on each foot। तो बर्ड्स के पास 2 से 4 टोज हो सकते हैं एक फुट में। The eagles, hawks and vultures have large, strong, curved claws called talons which are very sharp। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसे जो फीट होते हैं, ऐसे जो क्लॉज होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं ईगल्स, हॉक्स और वल्चर्स में। ये कैसे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्व्ड हैं, और इनको हम बोलते हैं टेलेंस। फाइन। और ये बहुत शार्प भी हैं। दे यूज देयर टेलॉन्स टू ग्रिप, कैरी एंड किल देयर प्रे। तो इन टेलॉन से ये अपने प्रे को कैच करते हैं, उसको किल करते हैं या कहीं पर कैरी करके ले जाते हैं। Poaching birds like sparrows, crows and pigeons have 3 toes in front and 1 at the back to grip firmly। तो पर्चिंग बर्ड्स मतलब जो ट्री पर पर्च करती है, यानी कि ट्री को अपने क्लॉ से होल्ड कर लेती हैं। उनके आप फीट देखोगे तो इनके फ्रंट में 3 टोज हैं और एक टोज आप पीछे देख पा रहे हो, एक बैक साइड पर है। तो इससे ये फॉर्मली ट्री को होल्ड कर सकती है। फाइन। Birds like cranes and flamingos walk through water which is known as wading। तो बर्ड जैसे कि क्रेन और फ्लेमिंगो पानी पर चल सकती हैं, इसको बोलते हैं हम wading। They have long legs with spread out toes that help walk in muddy water। तो इनके लेग्स लॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है और स्प्रेड आउट है। आप देखो कि कितने ज़्यादा स्प्रेड आउट है, कितने डिस्टेंस इनके टोज के बीच में। तो इससे ये मड में बिना सिंक हुए वाटर पर चल सकते हैं। Feet of ducks and other water birds are webbed which act like paddle in water। तो जैसे डक के फीट हैं वो वेब्ड होते हैं, जो कि पानी में एज अ पैडल एक्ट करते हैं। वेब्ड मतलब आप देख पा रहे हो कि इनके टोज स्किन से अटैच्ड हैं, तो ऐसे फीट को बोलते हैं हम वेब्ड फीट। दे हेल्प इन स्विमिंग। तो ये फीट हमारी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फ्लाइटलेस birds such as emus and ostriches are fast running birds। तो फ्लाइटलेस बर्ड जैसे कि इमूज और ऑस्ट्रिचेस बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग है, बहुत तेज भागती है। दे हैव 3 toes on each foot। और इनके हर फुट में 3 toes हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। द ऑस्ट्रिच इज द ओनली 2 toes bird। तो ऑस्ट्रिच सिर्फ इकलौती ऐसी बर्ड है जिसके सिर्फ 2 toes हैं। Woodpeckers and parrots have 2 toes pointing backwards। और woodpecker के 2 toes हैं जो कि backward point कर रहे हैं। The front toe help them hold fruits to eat and the back toe help them grip as they climb trees। तो front toe से वो अपने fruit को hold करते हैं और back toe से वो tree पे hold करके रखते हैं ताकि वो गिर ना जाए, easily वो अपने fruit को catch कर सके। Grain eaters like hens have sharp and hard claws to scratch the soil to dislodge grain and insects। तो ग्रेन ईटर जैसे कि हैन, आप इनके टोज देखो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा शार्प हैं और हार्ड हैं, क्योंकि इससे सॉइल को स्क्रैच करते हैं और उसमें से ग्रेन्स निकाल कर खा जाते हैं।
Next is exercise. Tick the correct option. Dash have strong, straight and pointed beaks to make hole in the tree trunks. Sparrow, woodpecker, yeah, eagles. So answer is woodpeckers. Dash is a nut and fruit eating bird. Parakeet, duck, yeah, flamingo. The answer is parakeet. Birds groom their feathers, which is called digging, scratching, yeah, preening. The answer is preening. The feet and legs of birds are covered with feathers, fur, or scales. The answer is scales. Birds are dash animals that have feather on their bodies. The birds are two-legged animals. Birds do not have dash to chew or bite. The answer is teeth. Owl has strong, sharp and dash beak for tearing the flesh of their prey easily. The answer is hooked beak. A dash has a long, pointed, spear-like beak to catch fish. Correct answer is heron. Eagles have large, strong, curved claws called talons. Some birds use their beaks for catching seed and eating grains. This is true. The size and shape of claws of birds is according to food habits. This is true. Flamingos and cranes can walk in muddy water. This one is also true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we'll meet in our next video. Thank you everyone.